हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज और चलते हैं हमारे चैनल नेशनल जॉब अलर्ट पे और हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वैकेंसी सीआरपीएफ की तरफ से, जो कि आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहेगी। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, वो 10th का हो, 12th का हो या फिर ग्रेजुएटेड हो। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए है और क्या क्या इसका पे स्केल रहेगा। और चलिए तो हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि सेंटर फोर्स की ये सीआरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है और ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस है किसके लिए, पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए। इस डेट की जो ओपनिंग हुई है वो ये 20/7/2020 को। तो आप इसको भरना शुरू कर सकते हैं। और हम आपको पहले ही बता देते हैं कि यह फॉर्म ऑफलाइन है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। और इसकी क्लोजिंग डेट है 31/8/2020। और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसकी आपको डेट पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, वो रहेगी आपकी 20/12/2020। तो आप दिसंबर 20 को इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप सभी को होपफुल आप अपनी तैयारी अभी से कर दीजिए, फॉर्म आ चुका है और अब अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज इसमें वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसमें है पोस्ट इंस्ट्रक्टर की। तो ये रही पोस्ट इंस्ट्रक्टर की। तो इसमें देखिए जर्नल के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और इसमें पे स्केल जो है आपका लेवल 7 का है, जिसमें आप 14,900 से लेकर 1,42,400 तक कर सकते हैं। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है वो है BSc और इसके जो एज है वो बिलो 30 ईयर्स है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी पोस्ट पे। तो ये रही है आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, स्टाफ नर्स के लिए है। और इसमें जो वैकेंसी की डिटेल है वो आपको बताते हैं। जनरल के लिए इसमें 81 पोस्टें हैं और जो SC OBC के लिए है वो है 440 और जो SC के लिए है वो है 26 और जो एक्स सर्विसमैन के लिए है ST के लिए वो है 11 और EWS के लिए है 17। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 175 और ये है लेवल 6 की पोस्ट। और इसमें आपको पे स्केल रहेगा 35,400 लेके 1,12,400 तक। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th पास होना चाहिए और आपके पास 3.5 ईयर का कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मेडिकल स्टाफ के लिए। और इसके लिए भी एज रहेगी बिलो 30 ईयर। तो 3rd नंबर की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और ये है रेडियोग्राफर के लिए। इसके लिए आपको बता देते हैं कि जनरल के लिए 4 पोस्टें हैं और OBC के लिए 3 पोस्टें हैं और SC के लिए 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8। ये भी इसका लेवल रहेगा पे स्केल 6 का और आपकी सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400। इसके लिए भी इंटरमीडिएट 12th क्लास मैंडेटरी है, साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है क्योंकि रेडियोग्राफर की पोस्ट है। और आप इसके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वही रेडियोग्राफर के लिए। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है और इसके लिए एज वही है बिलो 30 ईयर। तो 4 नंबर पोस्ट आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, यह है पैरामिस्टिक की पोस्ट। इसमें वही जनरल के लिए 35 पोस्टें हैं और जो OBC के लिए वो है 17 पोस्टें, SC के लिए 14 पोस्टें और एक सर्विसमैन के लिए है 10 पोस्टें और अदर के लिए है 20 पोस्टें। और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 84। इसका लेवल रहेगा लेवल 5। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 29,200 से लेके 92,300 के लिए। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए आपको और किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हो आप। इसके लिए 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए पैरामेडिकल फ्रॉम किसी भी इंस्टीट्यूट से और आप किसी भी मेडिकल स्टाफ से कर सकते हो। इसके लिए आपकी एज रहेगी 20 से लेके 25 ईयर तक। वैकेंसी नंबर 5 आती है जो पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की फिजियोथेरेपी के लिए। इसके लिए 2 पोस्टें हैं जनरल की और 2 पोस्टें हैं ST की और 1 पोस्ट है SC की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 5 और इसके लिए लेवल रहेगा वही 5 और इसके लिए आपकी सैलरी रहेगी 29,200 से लेके 92,300 के लिए। एज क्वालिफिकेशन वही रहेगी आपकी 20 से लेके 25 के बीच में और मिनिमम वही 12th पास होना चाहिए आपको और किसी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोग्राफी की। तो चलते हैं हम पोस्ट नंबर 6 पे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, डेंटल टेक्निकल स्टाफ के लिए चाहिए। 3 पोस्टें जनरल की हैं और 1 पोस्ट है ST की और 4 पोस्टें हैं टोटल इसमें। और इसका वही लेवल रहेगा 5 और आपके लिए जो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। आपकी एज होनी चाहिए 20 से लेके 25 के बीच में। ठीक है भाई। तो चलते हैं आगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट।
यह है लेबोरेटरी के लिए, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स होता है, इसकी वैकेंसी है जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 5 और अदर के लिए 6। तो आपके लिए है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 64। इसका पे लेवल वही रहेगा 29,200 से लेके 92,300 के बीच में। मैट्रिकुलेशन साइंस से पास होना को, इसकी एज वही 20 से लेके 25 तक। तो आपको ये पोस्ट दिखाई दी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इलेक्ट्रोग्राफर के लिए, इन सब का एक ही पे स्केल रहेगा और आप इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं अदर वैकेंसी के बारे में। ये आती है हेड कांस्टेबल की पोस्ट, और इसमें आपके लिए है वही पोस्टें 35 हैं, जनरल के लिए 25 हैं, ओबीसी के लिए और 13 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए और 9 है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 18। इसका पे लेवल ग्रेड है 4th और इसमें आपको मिलेगी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 के लिए। और आप इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास होना चाहिए आप किसी भी बोर्ड से, 2 ईयर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ ही 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, जो कि आप किसी भी हॉस्पिटल से ले सकते हो जो कि रिकॉग्नाइज है एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट से। तो इसके लिए आपको एज रहेगी 18 से लेके 25 के बीच में। तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं किसी भी एससी, ओबीसी या एसटी के लिए एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट। तो 10 नंबर पोस्ट है हेड कांस्टेबल की एएनएम और मिडवाइफ के लिए। जो एएनएम का कोर्स होता है वो आपको हम बता देते हैं। इसमें 3 पोस्टें हैं जनरल की और यही रहेंगी, इसमें 3 पोस्टें जनरल की ही हैं और उसका पे लेवल रहेगा 25,500 से लेके 81,000। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास और इसके लिए एज है आपकी 18 से लेके 25 के बीच में। तो चलते हैं अगली पोस्ट पे। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसके लिए डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें आपको लेवल रहेगा 4 और सैलरी रहेगी आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक। ये पे स्केल है आपका, बेसिक सैलरी है और इसके लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही आपकी एज होनी चाहिए 25 से लेके 18 से लेके 25 के बीच में। तो ये चलते हैं आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे। जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, जो एक्सरे के असिस्टेंट के लिए होते हैं, उसके लिए जनरल की पोस्ट है 35, ओबीसी की है 23 और एसटी की है 6 पोस्टें और एससी की हैं 12 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की 8 पोस्टें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 84। तो आपने किसी भी उससे किया हो, आप किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ से आपने किसी भी मेडिकल में कोई भी कोर्स किया हो, जैसे एक्सरे का हो, फिजियोथेरेपी का हो या एएनएम का हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी वैकेंसी। आपको हम इसकी पूरी डिटेल बता देते हैं कि आप इसको कैसे फिलअप कर सकते हैं। ये आती है आगे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट। इसमें 4 पोस्टें हैं जनरल की और 1 पोस्ट है एससी की। इसमें ओबीसी और एसटी की कोई पोस्टें नहीं है और ना ही एक्स सर्विसमैन की है। लेवल आपका वही रहेगा पे स्केल जो कि 4th है, 25,500 से लेकर 81,100 के लिए। और इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और आपकी एज रहेगी 20 से लेकर 25 तक के बीच में। और आगे आते हैं हम, ये है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की। अगर आपने कोई भी कोर्स किया इलेक्ट्रीशियन का तो आप उसके लिए फिलअप कर सकते हैं। आपका लेवल वही रहेगा पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 तक और आप मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का और इसके लिए आपकी एज रहेगी 20 से लेके 25 के बीच में। एज पर द 1/8/2020 के बीच में आपकी एज अगर मिनिमम होती है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो, आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आते हैं हम 15 नंबर पे, ये आते हैं आपके स्टीवर्ड के लिए। तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें भी आप लेवल वही रहेगा 4th और इसके लिए मिनिमम एज वही 10th पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड से और आपके लिए एज वही रहेगी 18 से लेके 23 के बीच में। कांस्टेबल ये आता है मसालची और इसके लिए आपकी वही सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं आगे वैकेंसी के बारे में। हम आपको बता देते हैं कि ये सफाई कर्मचारी, ये सी ग्रेड की पोस्टें होती हैं सारी की सारी। धोबी हो गया, जैसे कि कांस्टेबल वाशर हो गया, कांस्टेबल टेबल बॉय हो गया या हेड कांस्टेबल वेटनरी, ये पोस्टें आ जाती है हमारी अलग लेवल की। यहाँ तक के जो आपने पोस्ट देखे हैं वो है मिनिमम 10th पास की और आपकी एज रहेगी सेम, पे स्केल भी आपका सेम रहेगा। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं वेटनरी की पोस्ट पे। तो हेड कांस्टेबल वेटनरी की पोस्ट है, इसका लेवल वही है बट इसके लिए जो आपको एसेंशियल है वो 10th होनी चाहिए आपकी किसी भी साइंस सब्जेक्ट से। आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से। आपकी एज रहेगी 18 से 25 और आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आप किसी भी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो एज रिलैक्सेशन का। तो चलिए हम चलते हैं आगे। हेड कांस्टेबल के अंदर अब आ जाती है कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की। ये वेटनरी के अंदर कोर्स आता है, इसमें पोस्ट है 1 और इसका लेवल रहेगा वही 4th और आपके लिए एसेंशियल +2 होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए वेटनरी के पास और आपकी एज रहेगी 18 से 25 के
बीच में। तो चलिए हम आगे चलते हैं रेडियोग्राफर के लिए। इसमें आपका वही लेवल 4 रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी वेटनरी रेडियोग्राफर का। इसके लिए आपकी एज मिनिमम रहेगी 18 से 25 के बीच में। तो होप कि आपने सभी देख लिया होगा कि क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि पोस्ट के कोड, आप जैसे कि फिल फॉर्म करेंगे तो आपको कोड भरने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी पोस्ट और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होगी वो रहेगी ग्रुप बी की पोस्ट। इसमें आपके जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर की। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। और आपके लिए जो कोड रहेगा वो 1 रहेगा इंस्ट्रक्टर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, 2 रहेगा स्टाफ नर्स के लिए और 3 रहेगा आपका रेडियोग्राफर के लिए। अब आते हैं ग्रुप सी की पोस्ट पे। ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की। इसमें आपके पास है सबसे पहले पैरामिस्टिक, इसके लिए आपका कोड रहेगा 4। दूसरी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए आपका कोड रहेगा 5। और आगे आते हैं डेंटल टेक्नीशियन के लिए, इसका आपका कोड रहेगा 6। और आगे आते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, इसके लिए आपका कोड रहेगा 7। और आगे आती है ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी होती है, इसके लिए आपका कोड रहेगा 8। आगे आते हैं हम हेड कांस्टेबल पे। ये ग्रुप सी में जाती है पोस्ट आपकी। इसके लिए आपके लिए रहेगा सबसे पहले फिजियोथेरेपी जो असिस्टेंट रहेगा नर्स या मेडिकल के लिए, उसके आपका कोड रहेगा 9। और ये एएनएम या मिडवाइफ है कोई भी, तो उसके लिए आपका कोड 10 रहेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपका कोड 11 रहेगा। और जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए कोड 12 रहेगा। और लैब टेक्नीशियन के लिए कोड 13 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपको किसी भी फॉर्म में अगर आपको कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको क्या कोड भरना है, तो आप हमारी वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके फॉर्म भरने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए कि आप इंडियन हो, ठीक है, या आप किसी भी नेपाल या भूटान से बिलोंग करते हो तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और हम आपको बताते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है। नंबर 2 पे आपको आता है एज रिलैक्सेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड या EWX जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो कि बिलोंग करते हैं SC से उनके लिए आपको मिलेगा 5 ईयर का। और ST के लिए भी 5 ईयर का है। OBC के लिए 3 ईयर का है। और जो एक्स सर्विस मैन है जो कि अनरिजर्व्ड और जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर का आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। अगर कोई मिलिट्री सर्विस से बिलोंग करते हैं उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। 4 ग्रुप चूज किसी भी सेंटर में आप अगर आपने कोई भी जॉब किया हो तो आपको 40 ईयर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। सेंटर के आप एम्प्लॉय हो, OBC से बिलोंग करते हो तो आप 43 ईयर तक कर सकते हो। और अगर आप CRPF में जॉब करते हो और आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 45 ईयर तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये रही आपकी एज रिलैक्सेशन। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अगर किसी से भी बिलोंग करते हो इसमें, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो या आपने कहीं पे भी जॉब करते हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो आप इसमें भर सकते हो। तो एज पर द नोटिफिकेशन आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई भी स्पोज या चाइल्ड या डॉटर है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं आगे। एग्जामिनेशन कैसे होगा हम आपको बता देते हैं कि जो भी रैंक होगा वो आपका एग्जाम के बेस पे होगा। आपको कोई भी एग्जाम देंगे इसका, जैसे कि आपको डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इसमें जो आप एग्जाम दोगे वो आपका मेरिट लिस्ट कट ऑफ जाएगी, वो आपकी मेरिट लिस्ट पे जाएगी कि आप किस में बिलोंग करते हो और आपने किस पोस्ट के लिए आपने ये भरा है। और आपको हम बता देते हैं कि इसके बाद आपको कोई फिजिकली, ठीक है, फिजिकली टेस्ट होगा PET। उसमें आपके लिए हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। जो आपकी हाइट और चेस्ट है वगैरह हम आपको बताते हैं। जो कि जनरल है, EWS है, SC OBC है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट बता देते हैं मेल के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। इसके बाद आपकी 5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। तो एज रिलैक्सेशन आप सभी ने देख लिया है। हाइट में भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप किसी भी ST शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 होगी और फीमेल के लिए 150। और अदर कोई भी आप किसी भी जैसे गढ़वाली हो, कुमाऊँ हो, गोरखा हो, डोगरा हो, इन सब से आप बिलोंग करते हो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। 165 सेंटीमीटर आपकी मेल की होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है कि आप किस भी उससे बिलोंग करते हो, तो इसमें आप चेक कर सकते हो। तो एज रिलैक्सेशन के साथ आपको हाइट रिलैक्सेशन का भी जो मेन्यू है हमने दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी फील्ड को परफॉर्म करते हो तो चेक कर सकते हो हाइट और चेस्ट के लिए। आगे हम चलते हैं, आपको बता देते हैं कि इसकी जो
फिजिकल टेस्ट होगा, वो रेस होगी मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए टाइम दिया जाएगा 12 मिनट का। और इसके साथ ही आपका कुछ फिजिकली स्टैंडर्ड है, जैसे कि एज लिमिट है, या आप किसी भी आपको एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर क्या फिलअप करना है। न्यू दिल्ली है सेंटर के लिए, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, जम्मू है, प्रयागराज है, अजमेर है, और नागपुर है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो आप कोई भी भर सकते हो जो भी आपको बेस्ट सूटेबल रहता है, जो आपके नियरेस्ट हो। एग्जामिनेशन फीस इसके हम आपको बता देते हैं, जो कि एक्स सर्विस मैन या फिर जर्नल है या ओबीसी है उनके लिए आपकी फ़ीस रहेगी 200, या कोई भी अदर है ओनली ग्रुप के लिए तो उनकी फ़ीस रहेगी 100। और अगर आप किसी SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस रहेगी 0 फीस। इसके लिए आपको बैंक का ड्राफ्ट भरना पड़ेगा, जो कि आपको बैंक से मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन की डेट है वो 20/7 से शुरू हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट है वो 31/8/2020 तक है। तो आप सभी देख सकते हैं, हम आपको फिल्म फॉर्म पे लेके चलते हैं कि आप अपने फॉर्म को कैसे भरते हैं। आपको हम इसका सिलेबस बता देते हैं कि इसका सिलेबस आपके पास क्या आएगा। इसमें 50 मार्क्स का आएगा पार्ट ए। इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरेंस के, और 10 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश या हिंदी कंप्रेहेंसिव से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं आपके हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, और 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे, और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश के। तो आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं 50 क्वेश्चन रहेंगे। इट कैन कैरी 1 मार्क्स। तो आपको हम बता देते हैं कि पार्ट बी होगा, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरी 1 मार्क्स। इसके लिए आपका होगा प्रोफेशनल ट्रेड का, कोई भी आपने जो भी ट्रेड भरी है उससे रिलेटेड आपका एग्जाम आएगा। इसमें आप दे सकते हैं, जैसे कि आपने रेडियोग्राफर का भरा है तो आपको रेडियोग्राफर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने फिजियोथेरेपी का भरा है तो आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कट ऑफ का बताते हैं, जो SI है ASI है हेड कांस्टेबल के लिए आपका 50% ऑफ टोटल मार्क्स का रहना जरूरी है, जो कि जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए है। SC/ST OBC के लिए 45 मार्क्स का होना जरूरी है टोटल मार्क्स का। और हम बता देते हैं पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की अनरिजर्व पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 45 टोटल मार्क्स का, और SC/ST OBC के लिए 40 मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स का। हर क्वेश्चन क्या रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और आप इसमें 2 बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों में अवेलेबल मिलेगा क्वेश्चन। तो स्टेज 3 रहेगा आपका, किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप क्वालिफाई हो जाते हो स्टेज 1 में, पेपर 1 में और पेपर 2 में, इसके बाद आपका रहेगा स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको कोई भी पोस्ट सेलेक्ट की हो, जैसे कि आपने SI रेडियोग्राफर की हो, SI स्टाफ नर्स की हो, या SI लैब टेक्नीशियन की हो, या SI ECG की हो, कोई भी आपने पोस्ट से भरा हो, तो उसके लिए आपको मैंडेटरी रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये भी आपके 20 मार्क्स का आपको क्वालिफाई नेचर रहेगा। ये होगा आपका बेसिक इंटरव्यू होगा, इसमें कोई भी कैंडिडेट दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सपोज आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपके पास 4 एक्सपीरियंस आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। जितने भी ईयर का आपका एक्सपीरियंस है उतने के हिसाब से आपको मार्क्स जुड़ते जाएंगे आपके, जो कि लास्ट में फाइनल लिस्ट में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो साथियों देख सकते हो आपकी ये सभी जो पोस्टें हैं वो सब आपसे रिलेटेड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन में इसमें एलिजिबल हो तो आपको ये फिल फॉर्म करना चाहिए। तो चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि आपका फॉर्म कैसे आप फिल कर पाते हो, किस तरह का आपका फॉर्म आएगा। आपका फॉर्म जो आपको कहीं भी, आप किसी भी दुकान से जाके आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और प्रिंट आउट के बाद आपको यह फॉर्म भर के एनवलप में डाल के आपको पोस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हो पासपोर्ट साइज़ में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सपोज आप मेडिकल स्टाफ हो, या स्टाफ नर्स के लिए, या ANM के लिए, या फिर आप ECG के लिए कर रहे हो। एग्जामिनेशन सेंटर आपको हमने बताए थे कि दिल्ली है, ग्वालियर है, या मुजफ्फरनगर है। आप यहाँ पे कोई भी 2 एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो, कोई भी सेंटर। यहाँ पे आपका नेम रहेगा, फादर नेम रहेगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी फॉर्म को भरने में, या आपको कोई भी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको इसके लिए कमेंट में ही आपको आंसर दे देंगे कि आप यहाँ पे क्या भरना चाहिए। कोई भी फॉर्म आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी अगर आपसे गलती हो जाती है तो वह फॉर्म मान्य नहीं रहेगा। उसके लिए आपको यहाँ फॉर्म दोबारा से निकलवा के फिलअप करने पड़ेगा। कोशिश करना है कि आप कोई भी गलती ना करें, फॉर्म भरते हुए आराम से फॉर्म को भरना है। आप फॉर्म भर के इसको
ये डिक्लेरेशन में आप अपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और जैसे आप इसको फॉर्म को भर देते हो तो आप इसको एनवेलप में डाल के किसी भी पोस्ट ऑफिस से इसको पोस्ट करना है। तो हम आपको पोस्ट एड्रेस बता देते हैं कि आपको किस पोस्ट एड्रेस पे ये करना है। तो साथ ही देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन मस्ट रीच करते हो तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कोई भी ग्रुप जिसमें आप भर रहे हो। सेंटर भोपाल के लिए ये आपका सेंटर रहेगा CRP भोपाल विलेज बंगारसी ताल्लुक हजूरा डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP, ये आपका पिन कोड रहेगा। और आपको बिफोर 31 से पहले आपको यह पोस्ट करना होगा और होप कि आप इससे जितना जल्दी भर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपका रिसीव हो जाना चाहिए 31 से पहले, तो आप जितना जल्दी इसको भर सकते हो ये आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। प्लीज़ आप ये नोट कर लें कि आपको किस एड्रेस पे डालना है। तो ये आप मैंने अभी बोल्ड किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल ग्रुप CRP भोपाल विलेज बंगारसी। ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले आप एनवेलप पे ऊपर लिख सकते हो और नीचे आपको इस एड्रेस पे इसको पोस्ट करना है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि असम से या मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कोई भी ऐसी ट्राइब्स स्टेट से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, तो वो अपने फिल फॉर्म को लास्ट डेट है उनकी 9 सितंबर 2020। बाकी सब के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 31/8 तक आप अपने फॉर्म को एनवेलप में डाल के पोस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप इसको अपने नियरेस्ट किसी भी पोस्ट ऑफिस से इसको आप भेज सकते हो। तो होपफुल कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर प्लीज़ लाइक कीप शेयर एंड सब्सक्राइब। और नई किसी भी वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल नेशनल जॉब अलर्ट पे कभी भी विजिट कर सकते हो। आपके लिए हम हमेशा नई पोस्टें लेके आएंगे। अगर आपको किसी भी फॉर्म को भरने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पे आके हमें कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।